और रांची से बड़ी खबर, झारखंड में जारी रहेगा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। 6 मई की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। बता दें कि आपदा प्रबंधन की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। वर्तमान हालात को देखते हुए बढ़ाई गई है सख्ती। बता दें कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं झारखंड में भी। अब 2 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी और 3 बजे के बाद हर मूवमेंट पर रोक होगी। सड़कों पर भी आवाजाही पर सख्ती होगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी मूवमेंट पर सख्ती बरती जाएगी। साथ ही ऑक्सीजन युक्त बेड बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है और जिलों में बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है। देखिए, वर्तमान संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो था वो 29 तारीख तक उसकी समय अवधि थी। वर्तमान हालात को देखते हुए हम लोगों ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का समय अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है और वो मई 6/5/2021 तक बढ़ाया जाएगा सुबह 6 बजे तक। और इस सुरक्षा राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को थोड़ा हम लोगों ने मॉडिफाई किया है। जो पहले 8 बजे तक चीजें खुली हुई थी वो अब 2 बजे तक खुलेंगी। 3 बजे तक का मूवमेंट करने का परमिशन रहेगा और 3 बजे तक के बाद से पूरी तरीके से चीजें बंद कर दी जाएंगी। आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर। कोरोना संक्रमण की वजह से अस्पतालों में बेड की कमी है। ऐसे में जगह जगह अस्थायी कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में झारखंड के हज हाउस में कोविड केयर सेंटर बनाए जाने पर केंद्र की हरी झंडी मिल चुकी है, जिसके बाद हज हाउस में 450 बेड की कोविड सेंटर बनाने का रास्ता साफ हो गया है। उम्मीद की जा रही है कि करीब 1 सप्ताह में यहां कोविड केयर सेंटर एक्टिव हो जाएगा। हज हाउस का जायजा लिया न्यूज 18 के संवाददाता ओम प्रकाश ने। अस्पतालों और मेडिकल सुविधाओं का अभाव साफ तौर से दिख रहा है। राजधानी रांची भी इससे अछूती नहीं और कुछ यही वजह है, यहाँ भी अस्पतालों में बेड की किल्लत है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं हज हाउस का नजारा। झारखंड के हज हाउस को अब कोविड केयर सेंटर बनाने की पहल जो है वो शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार से मिली हरी झंडी के बाद इसे लेकर यहाँ पर भी कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर 450 बेड की क्षमता है और उम्मीद की जा रही है कि ये 450 बेड का पूरा इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन हो या फिर तमाम अन्य सुविधाएं, डॉक्टर्स, यहाँ पर तमाम सुविधाएं दी जाएंगी ताकि लोगों को राहत मिल सके, जो संक्रमित है उनका इलाज हो सके। तो आपको बताना चलेंगे कि लगातार जो है वो अस्पतालों में बेड की किल्लत की बातें और खबरें सामने आ रही है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हर स्तर पर पहल कर रही है और जो भी इसमें उपाय हैं उन्हें तलाशने की कोशिश की जा रही है। और उसी कड़ी में हज हाउस को भी सरकार अपनी ओर से देख रही है। तो यहाँ पर हज हाउस में अगर अस्पताल बनता है, यहाँ पर केयर सेंटर में अगर 450 बेड की व्यवस्था हो जाती है तो साफ तौर से कहा जाएगा कि आने वाले दिनों में जो झारखंड में लगातार संक्रमण की रफ्तार जो बढ़ती जा रही है उससे थोड़ी निजात जरूर मिलेगी। संक्रमितों का इलाज है वो भी प्रॉपर हो पाएगा। तो देखना होगा कि ये पहल कब तक शुरू हो पाती है, क्योंकि जो जानकारी है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके अनुसार करीब 1 सप्ताह में यहाँ पर ये कोविड केयर सेंटर शुरू हो जाएगा, जिससे कि लोगों को राहत मिलने की पूरी संभावना है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।
कोरोना की लहर और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर झारखंड में दिखने लगा है। रांची से खुलने वाली कई बसें पिछले 4 से 5 दिनों से बिरसा मुंडा बस स्टैंड में खड़ी है, जिससे बस संचालक और स्टाफ परेशान है। बिरसा मुंडा बस अड्डे का जायजा लिया न्यूज 18 के सहयोगी ओम प्रकाश ने। राजधानी रांची का अंतर्राज्यीय बस अड्डा बिरसा मुंडा बस अड्डा, जहां से तमाम राज्यों की बसें जो है वो खुला करती हैं। कोलकाता हो, उड़ीसा हो, बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश, यहाँ से तमाम जगहों के लिए बसें हैं और यहाँ से बसें दूसरे राज्यों के लिए भी रवाना होती हैं। लेकिन लॉकडाउन और साथ में कहें कि कोरोना संक्रमण का कुछ इस तरह का प्रभाव पड़ा है कि कई बसें यहाँ 4-5 दिन से खड़ी हैं, बसों में सवारी नहीं है, जिस वजह से यहाँ से बस जो है वो अपने गंतव्य तक नहीं जा पा रही है, जिससे कहीं ना कहीं कहा जाए तो बस जो संचालक हैं उनके सामने भी कई तरह की समस्याएं हैं। वहीं जो कर्मी हैं उनके सामने भी रोजी रोजगार को लेकर परेशानी का सबब बना हुआ। क्या यहाँ से कैसी है बुकिंग वगैरह हो रही है, लोग आ रहे हैं या नहीं? सवारी आ नहीं, गाड़ी लगा है, सवारी आ नहीं रही है। हाँ, कैसे चलेगा पेट बोलिए? गाड़ी 5-6 दिन से गाड़ी खड़ी हुई है, कहाँ चलेगा गाड़ी बोलिए? कोरोना के खौफ से कोई यात्री घर से बाहर नहीं निकल रहा है। हम लोग तो हर फैसिलिटी दे रहे हैं कोरोना की वजह से, मास्क सैनिटाइज सब कुछ, गाड़ी को वाश सब कुछ अच्छे से करा रहे हैं। गाड़ी का तौली उली सब कुछ अभी हम लोग हटा दिए हैं कोरोना की वजह से, फिर भी सवारी डर से नहीं निकल रहा है, कोरोना के खौफ से घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। आपकी भी बस आप भी यहाँ पे हैं, क्या लगता है? नहीं हो रहा है, सवारी नहीं हो रहा है गाड़ी में। गाड़ी लगी हुई है लेकिन सवारी नहीं हो रहा है, सवारी नहीं आ रहा है। बसें जो हैं वो बिरसा मुंडा बस अड्डे पर कई दिनों से खड़ी हैं। वहीं पर ये भी जो सरकार से भी रियायत की मांग जो है वो बस संचालक कर रहे हैं, ताकि वो अपने जो कर्मी हैं उनका गुजर बसर चला सके। हालांकि सरकार इस ओर फिलहाल अभी कोई ध्यान तो नहीं दे रही है, लेकिन जल्द ही इस दिशा में हो सकती है कि सरकार भी पहल करे। लेकिन जो स्थिति है वो अपने आप में ये बताती है कि कोरोना का कहर कितना है, लोगों में डर है। इसे लेकर ये अच्छी बात है कि लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, जहां हैं वो वहीं हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट जो है वो बस अड्डों पर साफ तौर से नजर आ रहा है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। कोरोना को लेकर देश भर में हाहाकार मचा है। आपदा की घड़ी में लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आपदा की घड़ी में दलाल अवसर ढूंढ रहे हैं। दलाल जान का सौदा कर रहे हैं और ये सौदाबाजी हो रही है झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में, जहां वार्ड बॉय के रूप में छुपा दलाल बेड की दलाली कर रहा है। रिम्स में ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर बेड दिलाने के नाम पर 30 से 50 हजार रुपए ऐंठ रहा है। वो इसी भी सस्ता सौदा बता रहा है, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल में बेड नहीं है और अगर मिल भी जाता है तो उसके लिए 4 से 5 लाख रुपए देने पड़ते हैं। दलाल दावा कर रहा है कि ट्रॉमा सेंटर में उसका आदमी खड़ा है, वो बेड दिला देगा और ऑक्सीजन भी लगवा देगा, बस उसे पैसे के लिए हाँ करना है। सुनिए दलाल क्या कह रहा है। प्राइवेट में जाइएगा तो अभी तो बेडे नहीं है, सबसे पहला बात। अगर गलती से मिल भी जाता तो 4-5 लाख का फटका है, उसको बेड दे दिया जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन भी लगा दिया जाएगा सामने, उसके बाद वो 30,000 रुपया लेगा, ठीक है, और उसके बाद फिर अपना भैया रिम जैसा कोई हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है। तो 30,000 में काम हो जाएगा सर? हाँ एकदम तुरंत हो जाएगा। मतलब एडमिशन में 30,000 रुपया आपको एडमिट करके ही पैसा लिया जाएगा, और है ना। और अगर भेंटी में डालेगा, ठीक है, तो भेंटी का 50 मांग रहा है भैया। हाँ, भेंटी का 50, जनरल में ऑक्सीजन दे करके 30। रिम्स में दलाली के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक रिम्स का वार्ड बॉय है तो दूसरा एक निजी अस्पताल का कर्मी, जबकि तीसरा चौमिन दुकानदार है जो बरियातो इलाके में ही दुकान चलाता है। पुलिस के हत्थे चढ़ते यह दलाल खुद को बेकसूर साबित करने में जुट गया है। ड्यूटी करते हैं तो अभी तो प्राइवेट में सब फुल चल रहा है सर। पेशेंट आकर के पूछ रहा है, ठीक है, कि भैया मेरा पेशेंट का सांस कम चल रहा, कहीं है बेड खाली? इन्होंने बताया कि बेड है, ठीक है, बेड है। तो हम बोले कि ठीक है, जाइए वहाँ जाकर के एडमिट हो जाइए, भेंटी में चाहे जनरल में। तो अब उन लोग जितना पैसा लेगा वहीं दीजिएगा और अपना एडमिट हो जाइएगा। बस ये तो नहीं बोले कि हम आ रहे हैं, आप पैसा निकाल के रखिए। हम तो पैसा का डिमांड उससे हम नहीं किए। अब पूरे मामले में पुलिस गिरोह का भंडाफोड़ करने में जुट गई है। अच्छा, मतलब
ये लोग का पहले से कुछ चल रहा होगा, जो है वार्ड बॉय आपका एक रिम्स का वार्ड बॉय है, ठीक है। ये कहानी वहाँ से शुरू हुआ, फिर कांटेक्ट करते करते लोगों को जब लगा कि ज़रूरत है और बेडों का, जिससे और पैसा कमाया जा सकता है, तो ये लोगों ने सोचा कि मुनाफा के लिए 50,000 में डील कर रहे थे सब पेशेंट को कि वेंटिलेटर बेड के साथ 50,000 रुपये लगेगा और ऑक्सीजन बेड के साथ आपको 30,000 रुपये कर का बात हुआ है। इसी से संबंधित जो है तीनों का जांच पड़ताल में तीनों को गिरफ्तारी किया गया। ऐसे में कुछ सवाल उठते हैं। सवाल है कि आखिर रिम्स में बेड की दलाली कैसे हो रही है? रिम्स में कब से बेड का सौदा हो रहा है? बेड की सौदेबाजी में और कौन कौन शामिल है? क्या रिम्स के डॉक्टर भी कर रहे हैं सौदेबाजी? बेड की सौदेबाजी पर क्यों चुप है रिम्स प्रशासन? रिम्स में जिंदगी से खिलवाड़ क्यों हो रहा है? जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई कब होगी? और अब यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। रांची के मैक्सुलीगंज में पुलिस ने जेजेएमपी के सक्रिय उग्रवादी को धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और मोबाइल भी बरामद किया है। पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी अनिल लोहरा उर्फ संदीप लोहरा लातेहार का रहने वाला है और वर्तमान में मैक्सुलीगंज में संगठन को बढ़ाने का काम कर रहा था। वह व्यवसायियों से भी लेवी वसूलने का काम करता था। आरोपी अनिल की निशानदेही पर पुलिस ने उसके दूसरे साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है। उसका पीछा करते हुए घात लगा के हमारी टीम थी वहाँ हम लोगों को ओवर पावर करके पकड़ा गया, लेकिन एक आदमी भागने में सफल भी हो गया। सर्च के बाद उसके पास से वो तमंचा देसी मिला है जो वो कारगर है और कार्टिज भी मिला है। इनके निशानदेही पे जो इनके साथ भागा था लातेहार पहुंच चुका था, जहां वहां के लोकल पुलिस के सहयोग से उसको भी वहां पे डिटेन करवा दिया जा चुका है। यह है घाटशिला का कालाझारी गांव। इस गांव के लोगों को तो कोरोना संक्रमण से बचे हैं, लेकिन ये लोग पानी के अभाव में मर जाएंगे। यहाँ के लोग पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। गांव में पानी के अभाव में कोई शादी और श्राद्ध क्रम का कार्यक्रम तक नहीं हो पाता है। गांव में 11 साल के बाद कोई श्राद्ध क्रम हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी की किस तरह की समस्या है। शादी करने के लिए लोग गांव छोड़कर दूसरे टोला जाते हैं, तब जाकर लड़कियों और लड़कियों की शादी हो पाती है। पानी की बहुत ही समस्या है। आप भी देख रहे हैं कि यहाँ कुआं से 3 टूलू हम लोग लगा के घर तक पानी पहुँचा रहे हैं। इसलिए पानी तो बहुत ही दिक्कत है हम लोग को। और तालाब में भी नहाने का पानी भी नहीं है। पानी में यहाँ अभी थोड़ा नहाने की भी बहुत दिक्कत आ रहे हैं और अभी पीने का पानी भी बहुत दिक्कत है। अभी 2 टूलू लगाए ना, हाँ, और 3 टूलू लगा के अभी पानी लेके जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।